गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे ना लगता है आदत पड़ गया अंडरग्राउंड होने की, बट इट्स बीन सो लॉन्ग, हम कहीं पे भी नहीं गए थे। तो हम आए हैं आउटिंग पर एंड मैं करूँगी सारे मोमेंट्स रिकॉर्ड और आप लोगों को दूंगी रिव्यू दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग आउट। ये एक फैमिली ट्रिप है। सो या ये व्लॉग को शुरू करते हैं। ओह शिट। तो ये है हमारा रूम जहाँ पे हम आज स्टे करने वाले हैं। और यहाँ ये रूम हमने इसलिए भी सिलेक्ट किया, लुक एट द थीम, मतलब कोई बोरिंग थीम नहीं है। दिस होटल इज बेसिकली पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के कंसेप्ट को लेके बना है। तो एज यू कैन सी पायरेट से रिलेटेड ही बेडशीट्स हैं और कुशन्स हैं और इवन द बैकग्राउंड मतलब इतना एनर्जेटिक से नहीं लगता। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये है एक नया दिन और सुबह के बज रहे हैं 7 और ये है हमारे रूम से व्यू। मतलब यू विल डाई फॉर दिस व्यू। रात को मैं कैप्चर करना भूल गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं सो गई थी, बट इधर का व्यू इतनी अच्छी लाइट्स लग रही थी रात में, आई टेल यू, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये देखो, इट्स टू कोल्ड आउट है और ये पहाड़, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये है एक्चुअल में वाओ स्टेटमेंट। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडे है, आप ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकते। इस व्यू को हम अंदर से बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड लग रही है। तो मैं अगर इस रूम को रिव्यू करूँगी ना तो इसका बेस्ट पार्ट तो मैं ये कहूँगी, ये जो धूप कमरे के अंदर आ रही है ना बिल्कुल सीटर पे, कि यहाँ पे बैठ के मज़े से धूप सेको, इवन बाहर भी। और सर्दियों में धूप मिल जाए तो इंसान को चाहिए क्या, मतलब लाजवाब लाजवाब चीज़। सुबह सुबह नहा धोकर हम सबसे पहले गए घटोत्कच जी के मंदिर, जो कि हडिम्बा देवी टेम्पल के बिल्कुल सामने है। ये माता हडिम्बा के बेटे घटोत्कच के नाम पर बनाया गया है। हम सबसे पहले हमने यहाँ पर दर्शन किए और उसके बाद हम आगे बढ़ गए हडिम्बा देवी माता के दर्शन करने। तो यहाँ से हुई हमारी एंट्री हडिम्बा माता के मंदिर में। और यहाँ पे याक को ये लोग फ़ोटोग्राफी के लिए ऐसे ही मतलब खड़ा रखते हैं और बोलते रहते हैं याक के साथ फ़ोटो खिंचवा लो, फ़ोटो खिंचवा लो। और ये रास्ता सीधा मंदिर की ओर ले जा रहा है हमें। हडिम्बा माता का मंदिर हमारे लिए ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये हमारी कुलदेवी माता पड़ती हैं। ये है मंदिर का आउटलुक कुछ बाहर से। अंदर फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं क्लिप बना पाई। और ये है बिल्कुल देवदारों के बीच में इतना सुंदर और पुरातत्व मंदिर। मंदिर के बाहर आपको बहुत जगह ये पेंटिंग बनाते हुए लोग दिखाई देंगे और माने या ना माने, ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाते थे। हैंडक्राफ्ट्स थे और वूलन कपड़े हाथ के बनाए हुए, ये सब वहाँ पे सेल आउट किया जाता है। उसके बाद हम आगे निकल गए अटल टनल की ओर। ये था अटल टनल का एंट्री गेट। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस तरफ कोई ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हो रखा था, मतलब नॉर्मल सा मौसम था और हल्का फुल्का स्नोफॉल हो रखा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अटल टनल की ओर, देखते हैं दूसरी तरफ क्या हाल है मौसम का। और ये हम टनल के बीचों बीच से जाते हुए, कोई मान भी नहीं सकता कि मतलब पहाड़ों के बीच से लिटरली 9 किलोमीटर की टनल बना दी गई है। तो हम लोग अभी हैं अटल टनल के बिल्कुल सामने और यहाँ पे इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो रखा है, बट धूप है तो हमें ठंडी लग रही है, बट लिटरली लुक एट द स्नो। और
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। आई विल कैप्चर सम। तो बहुत ही सुंदर, इतनी सेरेन ब्यूटी आई टेल यू सिर्फ हिमाचल में मिल सकती है। बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। दिस इज व्हाट आई लाइक। तो चलो अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे। बर्फ के बीचों बीच से इतनी बर्फ। है नीचे का व्यू, इतनी ज़्यादा बर्फ है यहाँ पर, इतनी गहरी गहरी, और पास में पानी। और फिर हम निकल गए सिसु की ओर। रास्ते में ये सड़क गीली इसलिए हो गई थी क्योंकि फ्रेश स्नोफॉल हुआ था और बर्फ़ पिघल पिघल के रोड पे आ रही थी और बार बार उसको हटाया भी जा रहा था, तो इस तरह से फिर सड़क पूरी गीली थी। पर मतलब ये व्यूज़ इतने सुंदर लगते हैं ना, आप बिल्कुल बर्फ़ के बीचों बीच से ट्रैवल कर रहे हो और बिल्कुल बर्फ़ की चादर, इतना सुंदर व्यू ऐसे ही मन को शांत कर देता है। और फिर हम पहुंच गए, ये थी लाहौल की सीमा। ये हमने किया लाहौल में एंटर, और इस तरफ अब आपको ये जो सुंदर सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस जगह को सिसु कहा जाता है। यहाँ पर अभी बर्फ़ में ये वाला व्यू बहुत सुंदर लगता है, और जब बर्फ़ नहीं पड़ी होती है तो लिटरली गोल्डन कलर के पत्ते, बिल्कुल पतझड़, और इतना सुंदर व्यू आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो सिसु अपने में ही बहुत सुंदर जगह है, चाहे बर्फ़ पड़े या ना पड़े। और फिर हम आ गए वापस अटल टनल से वापस मनाली की ओर जाते हुए। देखिए यहाँ पे खड्ड में बिल्कुल भी पानी नहीं था, बहुत कम पानी था, और ये लिटरली वही स्पॉट्स हैं जहाँ पर बरसात के टाइम इतना पानी आ गया था कि रोड साइड की दुकानें भी बह गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। और अब ये जगह इस टाइम सूखी लग रही है। रास्ते में बहुत से स्पॉट्स ऐसे आए जहाँ आधी ही रोड थी, आधी बह चुकी थी। सो या लंच करने के बाद हम लोग निकल गए शाम को मॉल रोड पे। ये था मॉल रोड मनाली, जहाँ का व्यू आप देख सकते हो। यहाँ पे मतलब टूरिस्ट चला ही रहता है, कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं है कि आप बोलोगे हाँ इस मंथ में बहुत यहाँ पे टूरिस्ट ट्रैफिक रहती है। तो हाँ, वैसे तो दिसंबर है, न्यू ईयर, क्रिसमस, इतने सारे ओकेजन्स होते हैं यहाँ पे। टूरिज़्म उस टाइम हाइक पे होता है, पीक पे कह लो। पर अदरवाइज़ भी आप किसी भी मौसम में जाओ, किसी भी मंथ में जाओ, मनाली हमेशा ही टूरिज़्म को बिल्कुल आगे लेके चलता है, क्योंकि इतनी यहाँ पे गर्मी भी नहीं होती, तो गर्मी में भी टूरिज़्म काफ़ी होता है यहाँ पे। और इस टाइम दिसंबर में तो होता ही है, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है आगे और न्यू ईयर भी है। और ये मनाली मॉल रोड पर ही बहुत ही सुंदर दुर्गा माता मंदिर है। एंटर करने के थोड़े ही देर बाद आ जाता है, ये पूरा लकड़ी का बनाया गया है। और मुझे मनाली और कुल्लू की सबसे स्पेशल बात ये लगती है कि इतने सुंदर सुंदर वुडन आर्ट के घर बनाए गए हैं कि मैं क्या बताऊं। फिर शाम को हम सब ने बैठ के देखा रामायण, क्योंकि हम कहीं भी चले जाए संस्कृति तो हमारे साथ ही चलती है ना। और आई थिंक रामायण देखना आत्मा को भी शांति देता है और मन को भी बहुत ज़्यादा। तो सुबह सुबह नहा धोकर सबसे पहले हम गए मंदिर। ये मंदिर बिल्कुल हमारे जहाँ हमने स्टे किया था होटल, उसके सामने ही था। लाइक 20 मीटर डिस्टेंस पे भी नहीं होगा। और मनाली के मंदिरों में इतना लकड़ी का काम होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे हैरान हूँ मैं तो, इतना सुंदर कार्विंग्स कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद हम सब गए होटल वापस, और धूप में बैठ के हमने किया बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट, और अच्छे से विटामिन डी लेने के बाद हम लोग हुए रेडी और हम आगे निकल गए। आगे हमने पहले रुकना था कुल्लू में, क्योंकि कुल्लू में हमारे बहुत ही प्यारे से बड़े दीदी जी रहते हैं। जल्दी ही पहुंच गए हम कुल्लू, और ये हमारे सबसे बड़े दीदी रीना दीदी जी। नहीं, तुम नेचुरली आते ना वीडियो में, तब तो मैं चेंज ही नहीं करती। दीदी के पास 2-2.5 घंटे रुकने के बाद हमने अपना सफ़र किया कंटिन्यू, क्योंकि हमें आज ही हमीरपुर पहुंचना था। तो ये हुए हम तैयार और फिर हम निकल गए। और ये व्लॉग था यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।